हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड ऑफ मैथ्स वाले भैया रतन कालरा। मेन प्रॉब्लम पे बात करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो तुम लोगों के आजकल डेज में आ रही होगी। सर मिड टर्म्स आ रहे हैं, मिड टर्म्स में मार्क्स कैसे लाएं? सर मिड टर्म्स सिर पे आ गए, हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मार्क्स कैसे आएंगे? सर नंबर नहीं आए तो घर वालों को क्या जवाब देंगे? सर मार्क्स नहीं आए तो टीचर्स को जो उम्मीद है हम लोगों से वो सारी बेकार हो जाएगी। तो आज तुम्हारे रतन भैया आ गए हैं इस बारे बात करने की कैसे इतने कम टाइम में हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट ईयर सेम प्लानर मैंने अपने बच्चों को दिया था, हजारों बच्चों के आए थे 95% प्लस। तुमको भी इतने ही लाने हैं। तुम्हें क्या करना है? ट्रस्ट करना है। जो प्लानर दूंगा वो प्लानर फॉलो करना है, जैसे बोलूंगा वैसे करना है। कॉपी पेन निकाल के बैठना, जो जो मैं बताऊं वो लिख लेना, जो जो मैं बताऊं लिख लेना, और अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओ कि हाँ इस बारी 95% प्लस हम लोगों को मिड टर्म्स में लाने हैं। अगर तुम्हारे मिड टर्म्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो बोर्ड्स में तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं रह जाएगा। सर आर मिड टर्म्स इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स? नहीं, मिड टर्म्स के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में नहीं होते हैं, बट मिड टर्म्स आर द बेस्ट इंडिकेटर कि तुम्हारी बोर्ड की तैयारी कितनी चल रही है। जनरली 10 से 15% ऊपर ही आते हैं मिड टर्म्स में, जितने नंबर है उससे 10 से 15% ऊपर ही आता है। पर अगर तुम्हारा टारगेट 95% प्लस है ना, तो बोर्ड में 98% कोई नहीं रोक सकता। तो आज ऐसे हम लोग प्लानर की बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट ईयर बच्चों ने फॉलो करा है ये प्लान, लास्ट ईयर वाले बच्चों ने फॉलो किया है प्लान। और तुम्हारे कितने चैप्टर्स बच रहे हैं कमेंट करके बताना, कितने दिन बचे हैं वो बताना। कुछ लोगों के 1 दिन बचे, कुछ लोग के 2 दिन, कुछ लोग के 4 दिन, कुछ लोग के 5 दिन। जनरली मैंने 15 दिन का बनाया है, ठीक है। कुछ लोग के 1-1 महीने भी बचे होंगे, तो 15 दिन का जनरली एक प्लानर बनाया। 15 दिन के बारे में तुम्हें बताऊंगा कि 15 दिन में तुम कैसे बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, और तुम्हारी डेट क्या है वो बताना क्या है। तो पहले बढ़ेंगे हम लोग 3 मेन प्रॉब्लम्स। क्या क्या है? बहुत कम टाइम बचा है सर बहुत कम टाइम बचा है मिड टर्म्स को। हमारे कल मिड टर्म्स, हमारे 1 हफ्ते बाद मिड टर्म्स, हमारे 15 दिन बाद है सर, 1 महीना रह गया, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, सर क्या करें? दूसरी, सिलेबस बहुत बचा है सर हम तो पूरे स्टार्टिंग से मस्ती करते हुए आ रहे थे, सर हम लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स रह गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर साइंस में लूं सर, लाइफ प्रोसेस तो हम लोग को आता नहीं है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तीसरी चीज नहीं हो पाएगा। अरे होगा मेरी जान, भरोसा रखो अपने रतन सर पे। ऐसा प्लानर दूंगा, अगर तुमने फॉलो कर लिया, बहुत आराम से बहुत प्यार से फॉलो करना है, होगा। क्यों नहीं होगा? तो बात करेंगे कुछ स्टेप्स के बारे में, कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे में 4 स्टेप्स के बारे में बात करूंगा। उन 4 स्टेप को अगर तुमने फॉलो कर लिया है तो तुम्हारा होगा। तुम्हारे 95% कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे 95% कोई नहीं रोक सकता। हर एक दिन तुम्हें सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे उम्मीद है, उस उम्मीद पे तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यार ये करेगा, तो तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 करना क्या है? करना क्या है? मान लेते हैं मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूं मैथ्स का। मैथ्स में मान लो 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, मैथ्स में हमारे 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो पहले तुम लिखो, लिखोगे क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर लेफ्ट हैं, कौन कौन से चैप्टर लेफ्ट हैं। मान लेता हूं 4 चैप्टर हमारे लेफ्ट हैं, 4 चैप्टर हमारे लेफ्ट हो गए। एक ट्रिग्नोमेट्री रुक गया, ट्रिग्नोमेट्री सर नहीं हुआ। एक मान लेते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुआ सर, हम एक मान लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ, हम मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। 4 चैप्टर सबसे टफ है, हमने मान लिए नहीं हुए ये। तो पहले तुम एक कॉपी में लिखो 7 चैप्टर्स टोटल 7 चैप्टर्स हैं, और इतने बचे हैं। फिर लिखो डेज लेफ्ट, कितने दिन बचे हैं। आइडियली मैं 15 दिन मान के चल रहा हूं, कि 15 दिन सबके बचे होंगे। मान लेते 10 सितंबर से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ लोग के 14 से होंगे, मैंने डेटा निकाला है। कुछ लोग के 14 से, कुछ लोग के 15 से, कुछ लोग के 20 से, कुछ लोग के 25 से, कुछ लोग के 1 सितंबर से, और कुछ लोग के हो चुके हैं, कुछ लोग के हो भी चुके हैं। तो आइडियली आई एम टेकिंग 15 डेज। तो पहले एक काम करो, जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबके नेम लिखो, जो चैप्टर आ रहे हैं सबके नेम लिखो, जो जो बचे हैं वो नेम लिखो, और कितने दिन बचे हैं ये कर लिया। चलो अब आगे बात करेंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में। तुम्हारे 3 टाइप्स के चैप्टर होंगे, तुम्हारे मेरी जान 3 टाइप के चैप्टर होंगे। या तो वो हो चुके होंगे। मैथ्स में रियल नंबर्स सर बहुत आसान है, हो गया। सर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत आसान है, हो गया होगा। सर इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 बहुत इजी है, हिंदी में चैप्टर नंबर 1 बहुत इजी है, एसएसटी में सर हो गया हमारा, सिविक्स हो रखी है, इकोनॉमिक्स हो रखी है, हिस्ट्री हो रखी है, बट ज्योग्राफी नहीं हो रही है। तो जो हो गए वो लिख लो, जो हो गए
वो हो गए तुम्हारे, उसको लिख लो डन। लेफ्ट डन क्या होंगे? जो पूरे कंप्लीट अच्छे तरीके से हमने लेक्चर पूरे देख चुके हैं, अच्छे तरीके से रतन सर का कोर्स हम लोगों ने देख लिया है। लेफ्ट सर कौन कौन से बच्चे हैं बिल्कुल ही तुमने नहीं छुए, अनटच्ड, अनटच्ड बिल्कुल ही नहीं छुए। पार्शियल क्या होगा? थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं। मतलब सर ये क्या हो गया? इसका क्या मतलब हुआ? सवाल सॉल्व नहीं करें, ऊपर ऊपर से देख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, वो पता है। स्प्लिटिंग एम्बेडेड टर्म पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पता है। ऐसा एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री में हमको साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट पता है, बाकी चीजें नहीं पता है। तो ये हो गया तुम्हारा पार्शियल। अब एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं कि होगा कैसे। देखो देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3, तुम्हारे पास 15 दिन है, तुम्हारे पास 15 दिन है। बच्चे गलती क्या करेंगे? पहले जो बिल्कुल नहीं पढ़ा ना वो स्टार्ट करते हैं। जब से सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वहां से स्टार्ट करता है। नहीं नहीं नहीं, वहां से नहीं करना है। हमको कहां से स्टार्ट करना है? पहले 1 से 4 दिन, 4 से 5 दिन मान के चलो तुम्हें पार्शियल कंप्लीट करना है। 4 से 5 दिन तुमने पार्शियल चैप्टर उठा लिया। कैसे करना है वो बताऊंगा, कैसे करना है वो तुम्हारे रतन सर बताएंगे। अभी तुमने 4 से 5 दिन उसमें लगा दिए पार्शियल चैप्टर में। पार्शियल चैप्टर एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सर मैंने बना लिया है, मैं उनसे ऑफिशियली ले लूंगा टेलीग्राम पे। तुम्हें भेजना है, तुम्हें भेजना है कि सर मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। 4 से 5 दिन, फिर 5 से 11 दिन तुम लेफ्ट वाले में दोगे। कैसे पढ़ना है बताऊंगा। फिर डन चैप्टर, डन चैप्टर में 3 दिन बहुत है तुम्हारे। डन चैप्टर भी कैसे करना है, कौन सी ऐसी टॉपर स्ट्रेटेजी लगाएंगे कि तुम्हारा हो जाए, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। बढ़ते हम लोग हाउ टू स्टडी पार्शियल चैप्टर। पार्शियल चैप्टर कैसे पढ़े? जो थोड़े पढ़े थोड़े नहीं पढ़े। वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, वन शॉट ऑलरेडी डाल रखे, डिटेल वन शॉट डाल रखे हैं। जाके उनको देखो, जाके उनको देखो, चाहे तुम्हारा इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, मैथ, साइंस, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो है, वो सब हो। तो पहले वन शॉट देखा, वन शॉट देखा, पार्शियल की बात कर रहा हूं, वन शॉट देखा। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें हम लोगों ने। एनसीईआरटी अपने पास है, हेल्प बुक अपने पास है, स्कूल के असाइनमेंट्स होंगे तुम लोगों के। क्वेश्चंस और चाहिए, क्वेश्चंस की वीडियोस पढ़ी है, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, वो देखे हम लोगों ने, वो देखे हम लोगों ने। फिर हमने राइटिंग प्रैक्टिस करी। ये मैथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मैथ्स के लिए मान लेते हैं एप्लीकेबल नहीं है। तुम्हें केमिस्ट्री में लिखना सीखना पड़ेगा, बायोलॉजी में लिखना पड़ेगा, एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स तुम्हें लिखना पड़ेगा कि आंसर को पॉइंट में कैसे लिखते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस वो होती है, राइटिंग प्रैक्टिस होती है। बहुत सारे मार्क्स तुम्हारे इसमें आते हैं पॉइंट्स में, अगर तुमने लिखे हो, राइटिंग तुम्हारी अच्छी है उसमें से आएंगे। ये तुम्हें करना है पार्शियल चैप्टर्स के लिए, ये तुम्हें करना है पार्शियल चैप्टर्स के लिए। सर बिल्कुल नहीं पढ़े हम लोगों ने, बिल्कुल नहीं पढ़े। चलो अब दो टाइप्स के हो सकते हैं। या तो तुम वन शॉट देख लो, एक वन शॉट देखा, फिर तुमने एनसीईआरटी रीड करी। मैथ्स में क्या करो? वन शॉट देखो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, फिर तुमने क्वेश्चंस अलग अलग सॉल्व कर लिए। क्या करा? मैथ्स में बता रहा हूं मैं तुम्हें, वन शॉट देखा, एनसीईआरटी सॉल्व करी, फिर टॉप 10 जो हम लोगों ने वीडियोस डाली है वो तुमने देख ली, टॉप 10 वीडियो डाली है वो देख ली है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तुम्हें। लास्ट ईयर करा है तुम्हारे भैया लोगों ने, तुम्हारे भैया लोगों ने करा है। फिर ये हो गया तुम्हारे इसके लिए। साइंस के लिए सेम, वन शॉट देखो, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सिमिलरली फॉर एसएसटी, सिमिलरली फॉर इंग्लिश, सिमिलरली फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब दूसरा क्या हो सकता है? डिटेल्ड लेक्चर। फॉर एग्जांपल तुमने मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है शिक्षा नेशन पे, तुमने मैथ्स और साइंस का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मान लो उनके डिटेल्स लेक्चर देख चुके हो तुम। सर हो सकता है कोई चैप्टर तुम्हारा छूट गया, हो सकता है बिल्कुल कोई चैप्टर तुम्हारा छूटा हो, फिर से देख लो डिटेल्ड लेक्चर। लेक्चर्स तो तुम्हारे पास अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, क्या पता तुम कहीं चले गए शादी वगैरह में, डिटेल्ड लेक्चर है, उसके क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 तरीके हैं, ये करने हैं। आज से कसम खाओ कि ऐसा सर करेंगे हम लोग। आगे बात करेंगे हम लोग डन चैप्टर्स कैसे करें। 2 टाइप के रिवीजन मेथड, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी जीने में प्रॉब्लम नहीं है, मेंटोस जिंदगी जीने में प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कैसे करेंगे? दोनों कैसे करेंगे? नॉर्मल रिवीजन मेथड क्या होता है? नॉर्मल रिवीजन मेथड क्या होता है? तुमने ऑब्वियस नोट्स बनाए होंगे, मैं हर लेक्चर में बोलता हूं तुम्हें नोट्स बनाने हैं। नोट्स को तुमने रिवाइज कर लिया, नोट्स को तुमने रिवाइज कर लिया कि हाँ सर मैथ्स में ये चीजें, ये क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ये रिवाइज कर लिया। रोज सुबह उठ के, रोज सुबह 30 मिनट्स तुम्हें रिवाइज करना है। रोज सुबह 30 मिनट्स तुम्हें रिवीजन करना है। रोज सुबह 30 मिनट्स तुम्हें रिवीजन करना है, कोई भी सब्जेक्ट। आज मैथ्स उठाए, कल साइंस उठाए, परसों एसएसटी, परसों फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, ऐसे बन गए तुम्हारे 6 दिन। मंडे टू सैटरडे, संडे वाला दिन सब कुछ कर लिया। ये नॉर्मल रिवीजन मेथड है, ये नॉर्मल रिवीजन मेथड है नोट्स। प्रॉपर रिवीजन मेथड जो मैंने भी फॉलो किया था और जो मैं कहूंगा तुम भी करो, मैंने फॉलो किया था तो मेरे 100 नंबर आए थे, 100/100 आए थे मैथ्स में मेरे। तो तुम्हारे भी कैसे आ सकते हैं, तुम्हारे भी कैसे आ सकते हैं? टॉपर रिवीजन मेथड क्या होता है? एक अलग से नोटबुक बनाई थी मैंने,
नोटबुक ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट के साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कॉपी बनाई। उसमें से कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा लिया, सॉल्व करके देखा हो पा रहा है, यस रिवाइज हो गया हमारा। ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिसमें सारे कंसेप्ट लग रहे हो, मैंने भी कराए हैं, हर टीचर कराते हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर तुम्हारे कहीं ना कहीं वन शॉट में या लेक्चर में मिलेंगे जिसमें सारा कंसेप्ट लग रहा हो, तुम इसमें ये करो। ये टॉपर थी, ये नॉर्मल थी। अब एक ऐसी बात सर मैथ्स में मुझे बस एक प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के अंदर बोलेंगे मैथ्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है सर। ये ट्रिग्नोमेट्री है क्योंकि तुम्हें 11th में भी सताएगी, 12th में भी सताएगी, 12th प्लस में भी 6 सताएगी, कॉलेज जाओगे तब भी सताएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं तुम लोग के लिए। मास्टर क्लास आ रही है 27 अगस्त को 11 बजे सुबह, उस दिन छुट्टी, 11 बजे सुबह। लिंक पिन है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ, जल्दी जाके चेकआउट कर लो। तुम्हें कैसे ज्वाइन करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तुम लोग देख लो। ऐसे ज्वाइन करो, अपना नेम, ईमेल सब कुछ डाल देना, और 27 तारीख को मिलेंगे सुबह 11 बजे। तो ये था आज का हाउ टू स्कोर 95% प्लस इन योर मिड टर्म्स। तो अगर अच्छा लगा मेक श्योर कमेंट करके तुम्हें बताना तुम्हारे मिड टर्म्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस है कि नहीं। कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ करना है। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो।